अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ के शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज के कैंपस में, जहाँ पर दीनी तरबियती और इस्लामी तंजीम वहदत इस्लामी हिंद आजमगढ़ की जानिब से माह रबीउल अव्वल और वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानवता को क्या दिया, इस विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आइए मशहूर व मारूफ आलिम दीन और इस्लामी विद्वान मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जमीर सिद्दीकी साहब खबर व नज़र चैनल से बातचीत कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मौलाना, आज का क्या संदेश है पूरी मानवता के नाम और पूरी दुनिया के नाम? देखिए, अभी प्रोग्राम में तो बहुत ही डिटेल में बहुत सारी बातें आई हैं। मैं बहुत इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया जिन प्रॉब्लम्स से जूझ रही है, जिन समस्याओं से जूझ रही है, उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम लोग अपने पालनहार की तरफ मुड़ें, उसको पहचानें और उसके भेजे हुए आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों को अपनी ज़िंदगी में अख्तियार करें। चाहे वो हमारे इंडिविजुअल लाइफ हो, कलेक्टिव लाइफ हो, हमारे लोगों से व्यवहार का मामला हो, लोगों के हुकूक़ का मामला हो, इल्म को हासिल करने का मामला हो, तमाम मामलात में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने व आदर्शों को अपनी ज़िंदगी में अगर अख्तियार करें तो हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इंसानियत दोबारा से ज़िंदा हो जाएगी, माशरे को बहुत सुकून हासिल होगा, हर तरफ इंशाअल्लाह अमन और सुकून का दौर दौरा होगा। ज्ञान को लेकर आपने काफ़ी जो है बातें कही, इल्म को लेकर जो है जो लोग अज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, बात तो आज मैंने उसी से शुरू ही की है कि इल्म इंसान की बहुत बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। और मैं तो कहता हूँ कि इस दायरे को बढ़ा करके हर दुनिया का हर इंसान जो है, जो ज़मीन पर रहता है, उसके लिए इल्म हासिल करना बहुत बुनियादी ज़रूरत है। अगर वो इल्म नहीं हासिल करेगा तो अपने मालिक को नहीं पहचान सकता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचान सकता है, और इस दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला ने उसके लिए नेमतें छुपा रखी हैं, जो बहुत सारी क़ुव्वतें छुपा रखी हैं, उनको जान नहीं सकता है, उनको इंसानियत के लिए, इंसानियत के भलाई के लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकता है। एक दूसरे के हुकूक़ का उसे इल्म नहीं हो सकता है, फिर कैसे एक दूसरे के हक़ अदा करेगा, है ना? तो एक दूसरे के नफ़ा और खैर के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने खैर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें। अगर हम इल्म नहीं हासिल करेंगे तो याद रखिए कि हम जो यानी खाएंगे, पानी पिएंगे, मकान बनाएंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन हम इंसानियत के लिए और अपने लिए, दुनिया के लिए नफ़ा बख्श नहीं साबित हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सब में सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नफ़ा बख्श हो, और इल्म इंसान के लिए एक दूसरे के लिए नफ़ा बख्श होने का बहुत बुनियादी ज़रिया। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने इंसान को, मनुष्य को सबसे अफजल बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। तो इस पर आपने गुफ्तगू किया है, तो इंसान को दुनिया में भेजने का एक मकसद है। क्या इंसान जो है, मनुष्य अपने मकसद से, अपने रास्ते से भटक गया है? देखिए, अल्लाह ताला ने इंसानों को जो इस दुनिया में भेजा है वो बहुत अख्तियार दे के भेजा है। ज़मीन पे इंसान को अपना खलीफा बनाया है, और उसका मतलब ये है कि ये ज़मीन पर इंसान जो है वो अल्लाह का गोया नुमाइंदा है। यहाँ इंसाफ कायम करना, भाईचारा कायम करना, जुल्म को ख़त्म करना और इंसानों को अल्लाह ताला से जोड़ना। इंसान किसी और चीज़ के नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुके, उसका बंदा बन के रहे। अगर इंसान नहीं करेगा तो जाहिर है पूरा प्रॉब्लम जो दुनिया में है वो यही है। आज ये नहीं है कि इंसान अनपढ़ है, बहुत बड़ी तादाद दुनिया में पढ़े लिखे लोगों के, लेकिन जो हकीकी इल्म है इंसान उससे नहीं जुड़ रहा है, तो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी परेशान है। जुल्म हो रहा है, फसाद बढ़ रहा है, एक दूसरे पर के हक़ जो है तलफ़ किए जा रहे हैं। इसमें बहुत बुनियादी बातें हैं कि हम लोग जो है इल्म को समझें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दिए हुए दीन को समझें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझने की कोशिश करें। मैं सारे लोगों से इसी बात की अपील करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अगर आपने अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश की और हम उसके लिए तैयार हुए कि हम उस पैगाम और उन आदर्शों को अपने समाज में, अपनी ज़िंदगी में ला सकें, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ इंसानियत के तमाम मसाइल धीरे धीरे हल हो जाएंगे और इंसान बहुत ही सुकून के साथ दुनिया में रह सके। मौलाना, ये जो ज़ात, बिरादरी, मज़हब और धर्म की जो तफरीक है, इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? क्या इसके लिए जहालत ज़िम्मेदार है?
देखिए, जो अल्लाह ताला ने इल्म का ज़रिया दिया है, अपनी किताबें दी हैं, अपने रसूल भेजे हैं, उस बुनियादी इल्म से आप हट जाएंगे तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सारी बीमारियां रहेंगी। अब आप क्या कह सकते हैं, ज़ात बिरादरी का जो सिस्टम है, अल्लाह ताला के नज़दीक उसको कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ऊंचा और सबसे बड़े दर्जे वाला वो है जो अल्लाह ताला से ज़्यादा तकवा रखता है अल्लाह ताला का। तो वहाँ वो अगर एक कपड़ा धोने वाला धोबी है और वो जो है अगर जो है अल्लाह ताला से ज़्यादा डरता है, अल्लाह ताला का मुत्तकी बंदा है, तो किसी खान साहब और शेख साहब और सिद्दीकी साहब से ज़्यादा बड़ा है वो। तो ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर इस्लाम में कोई अफजलियत कहीं नहीं है, न किसी काले को किसी गोरे पे, न किसी गोरे को किसी काले पर हुज़ूर ने फरमाया, न किसी अरब को गैर अरब पे, न गैर अरब को किसी अरब पर कोई फजीलत नहीं है। तो में सबसे अफजल वो है जो अल्लाह ताला से ज़्यादा डरता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये महीना चल रहा है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए जो है, और आज के प्रोग्राम का क्या पैगाम? देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए आए थे। हमारी मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि तमाम इंसानों तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराएं, उनका परिचय कराएं, उनके पैगाम को लोगों को बताएं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पूरे आलम के लिए रहमत बनना चाहिए। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने वजूद से, अपने कलेक्टिव और इंडिविजुअल एफर्ट से दुनिया को एम्पावर कराएं कि वो वाकई रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हैं। हमारे जो नौजवान हैं उनमें बगावत पैदा हो जा रही है अपने वालिदैन के तहीं जो है, और वालिदैन की जो सेवा जो खिदमत करनी चाहिए जो है, नौजवान जो भटक गया है और बेरहमी का शिकार है। अरे इसको लेकर कहते हैं। देखिए, मैंने अपनी गुफ्तगू में अभी इसका थोड़ा जिक्र किया था कि कुरान मजीद में ख़ास करके वालिदैन के हुकूक़ की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। अल्लाह के बाद फरमाया कि वह बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन का वैसे एहसान का सलूक करो। माँ का हक़ है, बाप का हक़ है और रिश्तेदारों का हक़ है। इन तमाम के बारे में कुरान ने बहुत अच्छी तरह से ताकीद की है और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में उसकी बहुत तफसील मिलती है। बगावत की जो बात आपने कही वो ये दरअसल ये है कि मुसलमान नौजवानों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो अपने दीन के बारे में उनकी बड़ी तादाद जानती ही नहीं। उन्हें मालूम ही नहीं कि हमारा दीन कितना खूबसूरत है, अल्लाह का दीन है, ये दीन पे हम अमल करेंगे तो अपने लिए भी भला रहेगा, अपने लिए भी अच्छा रहेगा, और जिन लोगों के दरमियान हम बसते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि भाई देखो कितने अच्छे किरदार के लोग हैं। लेकिन हम अपने दीन के बारे में जानते ही नहीं हैं, और नहीं जानने की वजह से फिर इस्लाम को कहीं करना, उलमा को कुछ मतलब लाफ गुजाफ कहना, ये सब तो नादानी की बातें हैं। ये सब हमें अपने दीन को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अदल इंसाफ को लेकर क्या कहें? देखिए, अदल इंसाफ तो अल्लाह ताला ने बाकायदा हुक्म दिया, इन्ना अल्लाह यामरु बिल अदल, अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देते हैं, वल एहसान और एहसान का हुक्म देते हैं। तो ये तो कुरान की बुनियादी तालीमात में से है, हर जुमा के खुतबे में आयत पढ़ी जाती है। तो इसका अदल और इंसाफ का माहौल अगर नहीं रहेगा तो दुनिया में फिर जुल्म पनपेगा। मुल्क के हालात में भी हम ही कह रहे हैं कि अगर लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा तो फिर मुल्क में अनरेस्ट पैदा होगा। तो ये अदल इंसाफ का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ हुक्मरानों से है। लेकिन हम जिस दर्जे भी जिम्मेदार हैं, घर के जिम्मेदार हैं, समाज के जिम्मेदार हैं, गांव के प्रधान हैं या किसी तरह से जिम्मेदार हैं, तो हमें अदल इंसाफ का पूरा लिहाज रखना चाहिए। अदल इंसाफ अगर नहीं किया जाएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो उसमें 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। उसमें पहली किस्म बताया कि इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह। तो हमें अदल और इंसाफ का दामन हासिल है। औरतों महिलाओं के हुकूक और उनके सम्मान को लेकर आपके क्या ख्याल है? देखिए भाई, हमारा तो ईमान है और मैंने इसको भी कहा भी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों में, आपके नमूनों में औरत को जो हक़ दिया गया, ज़िंदा रहने का हक़ और उसको जायदाद का हक़, उसको इज़्ज़त का जो मकाम मिला हुआ है, वो दुनिया के किसी मज़हब में नहीं मिल सकता आपको। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मकाम अता किया उस ज़माने में अता किया जब कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज माँ का जो हक़ है, बहन का जो हक़ है, जो है बीवी का जो हक़ है, इन तमाम मामले में बहुत डिटेल में जानने का मौका नहीं है। वरना मैं बता दें आपको कि जो है अल्लाह के नबी ने कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी और कितना आपने दुनिया के सामने नमूना पेश किया कि आदमी अपने घर में कैसे रहे। तो औरतों के हुकूक़ के बारे में मेरा ख्याल है कि मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह जो दूसरे लोग देखेंगे
तो उनसे उनके दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आपकी वक़्त और ज़्यादा बढ़ सकेगी। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफ़ीक़। ये थे मारूफ़ आलिम दीन और मशहूर इस्लामी स्कॉलर और इस्लामिक विद्वान मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जमील सिद्दीकी साहब, जो खबर नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबर नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। हमारे साथ खबर नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं SKP इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जय शंकर मिश्र जी। आज के कार्यक्रम को लेकर आपका क्या पैगाम है, क्या संदेश है? आज का कार्यक्रम वर्तमान परिक्षेत्र में मानवता का संरक्षण कैसे हो और मानवता से संबंधित ये मानव समाज क्या कर रहा है, इसको यदि इस दिशा में विपरीत कार्य हो रहे हैं तो सबको आगे बढ़ के आह्वान किया गया है कि आगे आवे और मानवता के संरक्षण के लिए अब अपने पूर्व के महापुरुष या पैगंबर जो हुए हैं उनके आदेशों का, जिसमें कि हज़रत मोहम्मद साहब के काफ़ी उद्देश्यपूर्ण कार्य हुए हैं मानवता के सुधार की दृष्टि से, उस पर हम लोग आगे आए और उस पर मिलजुल करके कार्य करें। इंसान मनुष्य एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? और ज़ात बिरादरी की जो तफरीक है, मज़हब की जो भेदभाव है, इसको लेकर क्या कहना है? आज का जो मानव समाज है वह जाति में, वर्ग में, पंथ में, संप्रदाय में बट करके उनकी गलत व्याख्या करके जो हमारे आदर्श हैं या आदर्श पुरुष हैं या हमारे जो हजरत पैगंबर रहे हैं उनके उद्देश्यों का सही आकलन न करके उसमें अपने सुविधानुसार उसका प्रयोग करते हुए इस कार्य को करके अपने ऐश्वर्य, अपने वैभव के लिए वो निजी स्वार्थों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए मानवता का हनन हो रहा है। आज जो समाज में जो नफ़रत पैदा हो रही है और धर्म, जात बिरादरी का जो तासुब है, जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, ये जो जहर जो है समाज में फैला हुआ है नफ़रत का जो है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसकी जिम्मेदारी संभवतः जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ज्ञानी वर्ग है, जो अपने तथाकथित विद्वान कहते हैं लोग या तथाकथित महापुरुष कहते हैं, कहीं उनके ज्ञान में कमी है या वो अपने सच्चे ज्ञान को आगे की पीढ़ी को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं या प्रेषित नहीं कर रहे हैं, जिसके अभाव में ऐसा सब हो रहा है। आज समाज को और देश को जो है किन चीज़ों की जो है ज़रूरत है? आज देश को, हमारे पास देश में तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। हम उस पुरातन पीढ़ी से आए हैं, हम बग्घी युग से आए हैं, पैदल चल के आए हैं, जबकि हम पूरी दुनिया पर हम पहुँचे, यात्रा किए, पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन माने सार्वभौमिक सत्ता के रूप में बांधे। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपने परिवार को नहीं हम बचा पा रहे हैं, परिवार को नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं। जब अपने परिवार को सुरक्षित नहीं है, समाज भी अधूरा है। परिवार से समाज, कुटुंब बनता है, कुटुंब से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र विश्व बनता है। और हम एक परिवार का एक प्रथम पुरुष न बन करके हम पूरे विश्व का हम पुरुष कैसे बनेंगे, इसके संबंध में यह चिंतनीय विषय है। और इसमें सबको आगे आकर के सब लोग, हम जैसे तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, मिले और इसमें गले से गले मिलने का जो और भाईचारे का जो संबंध है, इस कड़ी को मजबूत करने की आवश्यकता है। ईश्वर ने इंसान को, मनुष्य को इस दुनिया में भेजा जो है, तो उसके पीछे जो उद्देश्य है या उसके पीछे जो मकसद था, क्या उस मकसद को, उद्देश्य को पूरा कर रहा है? हम मनुष्य ईश्वर की रचना है, उसने बनाया, उसने रचना किया। वह उसका स्वरूप बहुत बृहद है, वो अदृश्य है, अगोचर है, अगाध है, अनंत है, अपूर्व है, जिसका कोई आकार प्रकार वो नहीं है, लेकिन चलाता हो सबको है। और वह सब जितने भी पंथ संप्रदाय जो भी अपने को लोग कहते होंगे, धर्माध्यायते इति धर्मः, जो से उसके विचारों को हम ग्रहण करें और उसको धारण करें, उसे हूबहू उसके उद्देश्यों को सकारात्मक दृष्टि से आगे हम प्रेषित करें, इस उद्देश्य से मनुष्य का अवतरण हुआ है। और मनुष्य के संरक्षण में अन्य समस्त प्राणी जगत संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, यही तो उसका उद्देश्य है। ये थे डॉक्टर जय शंकर मिश्र, जो SKP इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और एक विद्वान हैं, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आज जो ये गोष्ठी हुई है
शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में ये यहाँ पहुँचे हुए थे। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कमालुद्दीन शेख साहब। आज शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज के कैंपस में माह रबीउल अव्वल और वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानवता को क्या दिया, ये जो गोष्ठी हुई है इसकी अध्यक्षता और इसका संचालन और इसके मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि की जो कौन लोग थे? ये प्रोग्राम जो कुछ आपने कहा है वो है, उस प्रोग्राम में ख़ास तौर से हम लोग जमील सिद्दीकी साहब जो लखनऊ से आए थे वही मुख्य अतिथि जिसको आप कह रहे हैं चीफ गेस्ट थे, और इसकी सदारत जो है प्रोफेसर या डॉक्टर खालिद साहब जो इकनॉमिक्स शिबली डिग्री कॉलेज के थे उन्होंने की। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर में जो SKP इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जो है डॉक्टर JS मिश्र जी थे, और निज़ामत मैनी की, और एक नदीम भाई जो अहमदाबाद के हमारे से वो आए थे। इतने लोग थे इसमें। ख़ास तौर से हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी, अल्लाह का शुक्र है लोग आए भी। गैर मुस्लिमीन के लिए ख़ास तौर से प्रोग्राम रखा गया था कि अल्लाह के सल्लम का जो मानवता का पैगाम है उसके लिए प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तो माशाल्लाह देखा आपने ठीक था। बंदों को उसके पैदा करने वाले से जोड़ना सबसे पहला काम है कि इंसान अपने पैदा करने वाले को पहचान जाए और अल्लाह के सल्लम की जो तालीमात हैं उस पे अमल करे। यही दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे इंसानियत को दुनिया में अमन व सुकून मुयस्सर हो सकता है। तो वो पर्पज़ है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना कुरान से, और अल्लाह के सल्लम का जो पैगाम उधर उस तरफ लेके आना। कैसे लोग समझ जाएं, जान जाएं कि हम वाकई इंसान हैं। एक इंसान का मकसद क्या होता है दुनिया में, इंसान को अल्लाह ने क्यों इंसान नाम दिया और इंसान की शक्ल में पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात बनाया, क्या पर्पज़ था। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।